क्या करवा दिया? अरे बस बातें नहीं। कहां तक करवा दिया? लिखवा दिए क्या? अच्छा, सरारा वगैरह लिखवा दिया। उसके बाद में देखो, ये बड़े बारीक लिखते हैं यार। नहीं आ रही तो कोई बात नहीं, क्या करेगा आवाज का। तेरी आ रही है ना खूब। एक होता है पेशवाज, पेशवाज होता है गाउन। पेशवाज में रटना नहीं होता। पेशवाज महिला समझ गई है, गाउन क्या होता है महिलाएं पहनती है। तो आप पुरुष गूगल पे करके देख लेना तुम गाउन क्या होता है। और पेशवाज होती है महिलाओं की पूर्ण पोशाक। महिलाओं की पूर्ण पोशाक गले से लेके पैरों तक पहनी जाए, उसी को क्या बोलते हैं? पेशवाज। तो लिखो दिखा, पेशवाज। पेशवाज में लिखो महिलाओं की पूर्ण पोशाक। पेशवाज महिलाओं की पूर्ण पोशाक। महिलाओं की पूर्ण पोशाक लिख लिया। उसके बाद में लिखो एक साड़ू होता है, साड़ू। ये आया हुआ है सधवा महिलाओं की वेशभूषा। देखो आपको मैंने बताया सरारा, सरारा में सै से सलवार रूपी वस्त्र, पै से पूर्ण, पै से पेशवाज, साड़ू में सधवा। बस ऐसे की पॉइंट पकड़ लो और उसके बाद में याद रखो सधवा महिलाओं के वस्त्र। साड़ू में लिखना सधवा महिलाओं के वस्त्र। सधवा महिलाओं के वस्त्र क्या कहलाते हैं? साड़ू। तो ये याद रखना है। एक आप जानते ही हो मामा चूनड़, और एक बाला चूनड़। एक होता है कोरणियों, एक होता है लोवड़ी, और एक होता है दाबड़। ये चारों चीजें, पांचों चीजें मैं पहले क्लियर कर दूं, पेपर में कभी नहीं आएंगी। ये नहीं आता, ये फालतू की चीजें हैं, क्योंकि ये ना तो अपने किसी गाइड में दे, वो मूल किताबों में है। ये केवल टीचर लिखा देते हैं कि भाई बच्चे की थोड़ी कॉपी भर जाए। और कई ज्ञानियों को ये रहता है ना कि लिखना कम लिख दिया यार, इसलिए है ये। तो लिखना चाहो जिसको जरूरत हो तो लिख लो मामा चुनड़। अरे लिख तो लो, कभी नहीं आएगी, ये फिक्स है। अरे लिखो, तुम एक बार लिख तो लो। अरे माथा मत का, लिखो मामा चुनड़। मामा चुनड़, मामा चुनड़ के सामने लिख दो मामा द्वारा भांजी के लिए लाई गई ओढ़नी। मामा द्वारा भांजी के लिए लाई गई ओढ़नी। मामा द्वारा भांजी के लिए लाई गई ओढ़नी। ये भांजी के लिए और ये अपनी मम्मी के लिए।
यानी कि खुद की बहन के लिए। तो बस सीधी बात है, ये तो सिंपल है वैसे भी। बाला चुनड़, पर इन पे कोर्स वो क्रॉस लगा देना ऊपर पहले ही। बाला चुनड़ में लिख दो मामा द्वारा बहन के लिए लाई गई ओढ़नी। बहन यानी कि आपकी मम्मी। मामा द्वारा बहन के लिए लाई गई ओढ़नी। कोरणियों बोलते हैं कि एक तो ओढ़नी होती है, भांजी के लिए लाए गए वस्त्र जो होते हैं और कपड़े ओढ़नी के अलावा, उसको क्या बोलते हैं? कोरणीय। तो लिख दो कोरणियों मामा द्वारा भांजी के लिए लाए गए वस्त्र। पर इतना उलझाएगा नहीं पेपर वाला कभी भी, बड़े व्यवस्थित चीजें पूछते हैं वो। भांजी के लिए लाए गए वस्त्र, ओढ़नी लाए तो मामा चूनड़ चूनड़ी, और कपड़े लाए तो कोरणी। अच्छा, लोवड़ी का मतलब होता है ओढ़नी। लोवड़ी का मतलब क्या होता है? ओढ़नी। और दाबड़ का मतलब होता है लहंगा। बस इसके सामने लिख दो, लोवड़ी मतलब ओढ़नी और दाबड़ मतलब लहंगा। हाँ, ये आरपीएससी ने पूछा था। पमरी, दुल्हन की गुलाबी रंग की ओढ़नी, ये आरपीएससी ने पूछा था। पमरी, दुल्हन की गुलाबी रंग की ओढ़नी। दुल्हन की गुलाबी रंग की ओढ़नी। और ये अपने बोर्ड की किताबों में दे रखा है, धनक पतंगा चौगड़िया, और ये सब क्या है? ओढ़नी के प्रकार। ये आपकी महिलाओं की वेशभूषा समाप्त। धनक पतंगा चौगड़िया, ओढ़नी के प्रकार, ये इंपॉर्टेंट भी है भाई, क्योंकि बोर्ड वाली किताबों में दे रखा है ये। धनक पतंगा चौगड़िया, ओढ़नी के क्या है? प्रकार। तो ये सब काम की बातें हैं। लिख लिया? तो पेशवाज महिलाओं के क्या होते हैं? पूर्ण पोशाक, पूर्ण पोशाक। और सधवा महिलाओं की साड़ू। ठीक है, ये याद रख लेना है। वैसे एक बार में ही बोल दो, ये तो कोई बड़ी टफ चीजें हैं नहीं। अब उसके बाद में देखो, हेडिंग लगाओ, आदिवासी महिलाओं के वस्त्र। आदिवासी महिलाओं के वस्त्र। पहले बोर्ड पे देख लेना, फिर उसके बाद में लिख लेना। जैसे एक होता है पीरिया, एक होती है सिंदूरी, एक होता है कछाऊ, एक होता है झूलकी, रेजा, फड़का, चक्का सेवरा, खुशनी, जामसाई की साड़ी,
नांदना, अंगूठी, ये शब्द सब आने चाहिए। जब इनकी व्याख्या सुनोगे तो पता चल जाएगा। एक बार बोल के बता दो। पीरिया, सिंदूरी, कचाऊ, झूलकी, रेजा, फड़का, चक्का सेवरा, खूसनी, चामचाई की साड़ी, नांदना, अंगूठी। ठीक है, अब सुनिएगा पीरिया क्या होता है। पीरिया शब्द से पकड़ना पीले वस्त्र। कैसे वस्त्र? पीले। अच्छा, पीले वस्त्र किसको पहनाए जाते हैं? दुल्हन को। क्योंकि भील समुदाय में परंपरा है कि मामा जो ड्रेस लाएगा, पीले वस्त्र जो होती है वो ही पहन के जाती है फेरों में, इसलिए पीले वस्त्र होते हैं। अपने भी चलता है ना पीला पोतड़ा, पोतड़ा बोलते हैं उसको, बच्चे के जन्म पे आता है, उसी प्रकार है। हाँ, वो जो भी होता है तो वो पीरिया कहलाता है। तो ये भी मामा लेके आता है उनके, और वो पीले वस्त्र ही पहन के जाते हैं। तो इसलिए आप याद रख सकते हो। वैसे भी शादी में आजकल तो प्रोग्राम ही होता है एक दिन पीले पहनने की, क्या बोलते हैं उसको? हाँ हाँ, हल्दी, हल्दी गीत, वही। तो पीले वस्त्र जो पहनते हैं उसको क्या कहते हैं? पीरिया। अच्छा, सिंदूर का रंग कैसा होता है? लाल। तो ये लाल रंग की साड़ी पहनती है। बड़ा सिंपल है, इनमें उत्तर बैठे रहते हैं। लाल रंग की साड़ी पहनती कौन है? विवाह में भीलों के जो साथ में रहती है महिला, सब वो पहनती है। तो ये भी भीलों का है और ये भी भीलों का है, ये तीनों ही भीलों के हैं। ऐसे याद रखो, दुल्हन क्या पहन के जा रही है? पीरिया। उसके साथ में बराबर महिला चल रही है, वो क्या पहन रखी है? लाल रंग की साड़ी। तो ये याद रख सकते हो। उसके बाद में कछाऊ। कछाऊ जो होता है ये होता है घुटनों तक का लहंगा। ये घुटनों तक का लहंगा होता है, घुटनों के नीचे नहीं जाएगा। उसका मुख्य कारण ये होता है कि ये घुटनों तक की चीजें ही पहन सकते हैं। उधर पुरुष धोती बांधते हैं, डेपाड़ा जिसको कहते हैं, वो भी यहीं तक का होता है, घुटनों तक का, और इनका लहंगा होता है ये भी घुटनों तक का। उसका मुख्य कारण है कि भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि पेड़ पौधे झाड़ी वाड़ी ज्यादा है, इसलिए वो उलझने का डर रहता है। तो हमेशा ये घुटनों तक की चीजें ही पहनते। तो घुटनों तक का लहंगा क्या कहलाता है? कछाऊ। मतलब छोटे वस्त्र जो होते हैं ना उसको कछाऊ बोलते हैं, सीधी बात ये होती है। तो ये घुटनों तक का लाल और काले रंग का होता है ये लहंगा। समझ में आ गई बात? वैसे एक सॉन्ग नहीं था क्या उसका, राउडी राठौड़ का, अरे प्रीतम प्यारे बंदूक में ना गोली मेरे, वह तो उसका तुम्हें तो कुछ ही बोलना मुश्किल ही काम है, तैयार ही बैठे रहते हो कि कब भर के लाए गाड़ी उसको खाली करके जाए यहाँ। तो यहाँ से कछाऊ जो होता है वो वही होता है। तो एक बार बताओ, दुल्हन तो कैसे वस्त्र पहने? जिसको क्या कहते हैं? पीरिया। उसके साथ जाने वाली महिला लाल रंग की क्या? साड़ी, उसको क्या बोलते हैं? सिंदूरी। और घुटनों तक का लहंगा, ये याद रखना। अच्छा, झूलकी का मतलब होता है कमीज। कमीज ये पहनते हैं गराशियों में, और गराशियों में कौन पहने? स्त्री भी और पुरुष भी, भाई दोनों ही पहनते हैं। अपने भी पहनते हैं, महिला कमीज पहनती है। और कमीज को झूलकी इसलिए कहा जाता है, कमीज हमेशा लूज रहता है, जैसे शर्ट है ये लूज है तो इसको अब झूल रही है, इसलिए इसको क्या बोल दिया? झूलकी। इसी प्रकार से उनकी जो कमीज होती है महिलाओं की, वो भी झूलता रहता है, इसलिए उसको झूलकी। और पुरुष जो कमीज पहनता है वो भी झूलता रहता है, इसलिए उसका नाम क्या पड़ा हुआ है? झूलकी। इसलिए रटने की नहीं होती ये चीजें, समझने की है कि झूलकी क्यों कहते हैं, क्योंकि वो झूलती रहती है, इसलिए उन्होंने क्या नाम दे दिया उसका? झूल। पर पहनेंगे किसमें? गराशियों में। कौन पहनेंगे? स्त्री और पुरुष दोनों पहनेंगे। रेजा। रेजा में इस रे को पकड़ना, इसके जैसे शब्द है से, तो शहरियों के वस्त्र जो है वो क्या कहलाते हैं? रेजा। फड़का में इस कै को पकड़ लो, कथोड़ी महिला। कैसे? कौन सी महिला? कथोड़ी। कथोड़ी महिलाओं के मराठी अंदाज की जो साड़ी होती है उसको क्या बोलते हैं? फड़का बोलते हैं। चक्का सेवरा में इसको सेवरा मत पढ़ो, आप इसको सपेरा पढ़ लो। सपेरा पढ़ते ही, सपेरा कौन होता है? कालबेलिया। तो ये किसके वस्त्र होते हैं? कालबेलियों के वस्त्र। और खूसनी कंजर। खूसनी किसकी होती है? कंजर महिलाओं की। अच्छा, अब आपको यहाँ पे ये शब्द सीधा आएगा कि जामसाई की साड़ी। आप सब लोगों ने देखा होगा कि गांवों में महिला रोज साड़ी थोड़ी पहनती है, साड़ियां पहनती है शादी में। तो ये याद रख सकते हो कि आदिवासी महिला जो होती हैं उनकी विवाह के अवसर पर पहने जाने वाली क्या? साड़ी क्या कहलाएगी? जामसाई की साड़ी। वैसे भी याद रखो, जाम मतलब क्या होता है? शराब। शराब किस दिन पीते हैं? जिस दिन विवाह होता है। तो इसीलिए जामसाई की साड़ी कब आएगी?
आदिवासी पहनते हैं कब? विवाह के टाइम पे, तो ये याद रख सकते हो। उसके बाद में नांदना, ये सबसे आदिवासियों का सबसे क्या है? प्राचीन। कैसा? प्राचीन। प्राचीन वस्त्र जो होते हैं उनको क्या बोलते हैं? नांदना। ये भीलों के वस्त्र होते हैं, भील महिला के आंतरिक वस्त्र, जो कपड़े जो होते हैं वो शरीर के चिपके हुए हो, ऐसे को कहते हैं आंतरिक वस्त्र। अंगरूठी, अंग की रक्षा करने वाली अंगरूठी, पुरुष अंगरखी पहनते हैं, उसी प्रकार से ये क्या पहनती है? अंगरूठी। तो ये शब्द होते हैं जिनका खेल है, शब्दों से पकड़ गए तो अपने आप ही सवाल हो जाएगा। पीले वस्त्र क्या कहलाएंगे? पहनेगी कौन? भीलों में दुल्हन। दुल्हन के साथ जाने वाली कैसी साड़ी? लाल रंग की साड़ी, इसलिए क्या नाम हो गया? सिंदूरी। घुटनों तक का क्या है? लहंगा। लहंगा कहलाता है, उसको क्या बोलते हैं? कछाऊ। और ये क्या होती है? कमीज। कमीज जो होती है कौन पहने? घरायसिया, स्त्री और पुरुष। रेजा मिस रे को पकड़ना कौन? सहरिया। फड़का मिस कैसे? कथोड़ी। चक्का सेवरा में कालबेलिया। खुशनी कंजरों की। साड़ी आ जाए तो विवाह पे। विवाह पे कब? आदिवासी। नांदना सबसे क्या है? प्राचीन वस्त्र। अंगरूठी क्या है? भीलों का आंतरिक वस्त्र। ये लो, अब बताओ। पीरिया, भीलों में दुल्हन के पीले वस्त्र, उसके साथ जाने वाली महिला लाल रंग की साड़ी को क्या बोलते हैं? सिंदूरी। और घुटनों तक के लहंगे को कछाऊ। शहरियों के वस्त्र क्या कहलाते हैं? सहरिया। रेजा कौन सा? कथोड़ी के वस्त्र फड़का। कथोड़ी के। चक्का सेवरा किसका है? कालबेलियो। खूसनी किसकी है? कंजर का। इसी प्रकार जामचाई की साड़ी कब पहने? आदिवासी कब पहनेंगे? विवाह पे। नांदना सबसे क्या है? प्राचीन। और भीलों की महिलाओं के आंतरिक वस्त्र अंगरूठी। सिंपल है, की पॉइंट से पकड़ोगे तो सिंपल नहीं, बड़ी टफ है ये बात। तो सबसे पहले लिखो पीरिया, और पीरिया में लिखो भीलों में दुल्हन के पीले वस्त्र। भीलों में दुल्हन के पीले वस्त्र। भीलों में दुल्हन के पीले वस्त्र। लिख लिया? उसके बाद में लिखो सिंदूरी। सिंदूरी भील महिलाओं द्वारा पहनी जाने वाली लाल रंग की साड़ी। लाल रंग की साड़ी भील महिलाओं द्वारा पहनी जाने वाली लाल रंग की साड़ी। लिख लिया? उसके बाद में लिखो कछाऊ। इंपोर्टेंट करो, यही ज्यादा आता है। कछाऊ में लिखना भील महिलाओं द्वारा, भील महिलाओं द्वारा भील महिलाओं द्वारा घुटनों तक का, घुटनों तक का, भील महिलाओं द्वारा घुटनों तक का पहने जाने वाला लाल व काले रंग का लहंगा। इसका रंग आता है आजकल, ये ध्यान रखिएगा, लाल व काले रंग का। एक ही लहंगे में दोनों रंग होते हैं। उसकी झालर लाल की होगी तो ऊपर से काला होगा, काले तो झालर लाल। लाल व काले रंग का लहंगा क्या कहलाता है? कछाऊ। पहना देगे इसको कछाऊ। कछाऊ पहन के आगे ठुमके लगा के दिखा दे। उसके बाद में लिखो
झूलकी, झूलकी में लिखो, ये सवाल पूछा था महिला परीक्षक में पहली बार, झूलकी। और इसमें लिखो गरासिया स्त्री व पुरुषों की कमीज, गरासिया स्त्री व पुरुषों की कमीज, गरासिया स्त्री व पुरुषों की कमीज, गरासिया स्त्री व पुरुषों की कमीज। लिख लिया? उसके बाद में लिखो रेजा, रेजा, रेजा में लिख लो शहरिया महिलाओं के वस्त्र, शहरिया महिलाओं के वस्त्र, रेजा शहरिया महिलाओं के वस्त्र। उसके बाद में लिखो फड़का, ये हेडिंग क्यों नहीं लगाई तूने? ये तुम्हें आदत पड़ी हुई है सब लाइन टू लाइन लिखने की। मान लो कि तुम आजकल ये जैसे मैं कई बार देख भी रहा हूं, कई नोट्सों में ऐसे लिखा हुआ भी है कि जो जी में आया वो वहीं पे लिख रखा है। जैसे कुछ चीजें ऐसी हैं जो हैं आदिवासियों की, उनको पहले लिख रखा है। वो सवाल ही ऐसे पूछेगा कि इनमें से कौन सी आदिवासियों की नहीं है, फिर क्या करोगे? फिर भाई आप तो कंफ्यूज हो गए क्योंकि आपने तो उसको पहले भी पढ़ रखा है, तो तुम्हें तो पता ही नहीं है। इतना थोड़ी याद रहता है स्टूडेंट के कि आगे पढ़ा दिया तो वो भी याद रह जाएगा। जब तक चीजों को सीक्वेंस में नहीं करोगे आपको पता ही नहीं चलेगा। अब इससे पहले की जितनी भी चीजें हैं वो सब सामान्य महिलाओं की है, जो सामान्य पहनती है सब जगह, उसका क्षेत्र ही नहीं है कोई, कहीं भी पहनो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आदिवासियों की अलग से होनी चाहिए सब, कि आदिवासी क्या क्या पहनते हैं। और ये तो अभी उनके वस्त्र हैं, फिर उसके बाद में उनकी ओढ़नी आएगी, तो वो सब अलग अलग याद रखा करो ताकि आजकल ये पता चले कि कौन सा किसका है, नहीं तो फिर ये लफड़ा ही रहेगा जिंदगी भरी। तो लिख लिया क्या? शहरिया महिलाओं के वस्त्र क्या कहलाए? रेजा। फड़का, कथोड़ी महिलाओं की मराठी अंदाज की साड़ी, कथोड़ी महिलाओं की मराठी अंदाज की साड़ी, कथोड़ी महिलाओं की मराठी अंदाज की साड़ी, जो फुली फुली होती है ना साउथ की फिल्मों में, वो वाली मराठी अंदाज की साड़ी क्या कहलाती है? फड़का। अपनी साइड में तो ऐसे बोलते कि ज्यादा फड़का मत कर, बता दिया है। फड़का वो अलग होता है। उसके बाद में अगला आता है चक्का सेवरा, कालबेलिया महिलाओं के वस्त्र, चक्का सेवरा कालबेलिया महिलाओं के वस्त्र, कालबेलिया महिलाओं के वस्त्र, चक्का सेवरा। उसके बाद में लिखो खुशनी, कंजर महिलाओं के वस्त्र, कंजर महिलाओं के वस्त्र, कंजर महिलाओं के वस्त्र। लिख दिया? जामसाई की साड़ी, जामसाई की साड़ी में लिखो आदिवासी महिलाओं द्वारा विवाह के अवसर पर, आदिवासी महिलाओं द्वारा विवाह के अवसर पर पहनी जाने वाली साड़ी, आदिवासी महिलाओं द्वारा विवाह के अवसर पर पहनी जाने वाली साड़ी।
लिख दिया। उसके बाद में लिखो नांदना आदिवासियों के प्राचीन वस्त्र, आदिवासियों के प्राचीन वस्त्र। प्राचीन वस्त्र लिख लिया। उसके बाद में लिखो अंगूठी, बी ठी ठी ठै ठटेरा, अंगूठी। बेल महिलाओं के आंतरिक वस्त्र, बेल महिलाओं के आंतरिक वस्त्र। लिख लिया। तो ये तो इनके वस्त्र हो गए। अब सुनना, बोर्ड पे ध्यान देना। एक आती है आदिवासी महिलाओं की ओढ़नी, की ओढ़नी। ओढ़नी में देखो, रटना बिल्कुल नहीं है, सुनना है। देखो जिसके पीछे बात शब्द लग जाए, तारा बात, केरी बात, ये तीन ही आती है। आती तो ये तीन है, बाकी आप खूब लिख लो। आजकल ट्रेंड में है मिर्ची बात, पूतली बात, ठीक है। ज्वार बात, केरी बात, मिर्ची बात, पूतली बात, लहर बात। तो आपको इनको क्यों याद रखना है? जिसके पीछे पेच शब्द लग जाए वो पगड़ी है, और जिसके पीछे बात लग जाए वो आदिवासियों की है। वैसे बात का मतलब होता है ओढ़नी, अपने नहीं बोलते बात, तो उसका मतलब होता है ओढ़नी। तो एक तो ये, तो इनमें से तीनों कई बार पूछती थी। तारा मतलब स्टार के चित्र होते हैं, तारों के। उसके बाद कैरी, कैरी जो होती है ये दिल वाला चित्र। ओह, मतलब दिल का मतलब क्या हुआ? एक ही मतलब निकलता है तुम्हारे, है ना? मरोगे तब सबसे ज्यादा यही काम आएगा। उसके बाद में ज्वार के दाने के चित्र होते हैं, उसको ज्वार बात, मिर्ची के चित्र, पूतली के चित्र, इन सबको लहर के चित्र। तो बात ओढ़नी होती है, बात का अर्थ। पर ये बात इधर ही बोलते हैं, इस वाले एरिया की लोकल लैंग्वेज है। जैसे अपने ऐसे तो लहरिया बात भी है, पूछा भी था 4th ग्रेड में, लहरिया बात कब ओढ़ी जाती है? तो श्रावण करो, है ना? तो वो याद रख सकते हो। उसके बाद में देखो, ये तो आदिवासी महिलाओं की हो गई, एक होती है बालिकाओं की, ये एग्जाम में आती है। किसकी? और आपने पढ़ भी रखी होगी, कटकी। कौन सी होती है? कटकी। अच्छा, इस कटकी का मतलब पता है क्या होता है? आपने केवल पढ़ी है और सीधा देखा है कि हाँ ठीक है, कटकी आदिवासी बालिकाओं की होती है। महिला जो होती है उसकी ओढ़नी हमेशा बड़ी होती है। जिसका विवाह हो गया उसकी ओढ़नी हमेशा बड़ी होगी। क्यों भाई? उसका मुख्य कारण ये होता है कि वो घूंघट भी निकालना रहता है उसको, इसलिए उसको बड़ी ओढ़नी लानी पड़ती है। और जैसे ही अविवाहिता कोई लड़की है तो उसकी ओढ़नी होती है छोटी, क्योंकि उसको केवल सर सर पे डालनी होती है, बाकी कोई जरूरी नहीं है। घूंघट निकालने की ये परंपरा है नहीं। और महिला के तो बाल भी ढकने चाहिए पीछे से, और क्या नाम है, ये पूरी ओढ़नी भी आनी चाहिए, पूरे यहाँ पे भी आनी चाहिए। तो विवाहिता की तो बड़ी होती है, तो ये सब बात है। और जो अविवाहिता है उसकी उससे आधी हो गई, कट गई, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं? कटकी। क्या कहते हैं? कटकी, इसलिए वो आधी। तो यहां से ये बालिका की कटकी।
अच्छा, इसका दूसरा नाम होता है पावनी बांध की ओढ़नी। कौन सी बात? अच्छा, ये अपने को कंफ्यूज करता रहेगा कि हम बात शब्द याद कर रहे हैं सारी महिलाओं की, और ये पावनी बांध के आ गई। ये पावली या पावनी दोनों एक ही बात है। तो इसमें आप ऐसे याद रखो कि इसके अभी पावना आने बाकी है, पावना आना बाकी है, इसीलिए कौन सी ओढ़ती है? बात खत्म। अब नहीं भूल सकते कभी भी। ये लो, तो बात शब्द जिसके लगा हुआ है वो सब किसकी होती है? आदिवासियों की। और बालिका की ओढ़नी क्या हो गई? कट गई। तो नाम क्या? कट गई। और दूसरा नाम उसका क्या? पावनी बात। ये आदिवासी महिला सब कंप्लीट। उतार लो। लिख दिया क्या? होती है सांवली बात, सुनरी बात, इन्हीं की है, आदिवासियों की है। किसने लिखा दी? कुछ भी। जाट महिला सबसे ज्यादा पहनती है पोमचा, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है कमल का फूल। सर्वाधिक शेखावाटी में पहना है यही जद। हाँ ठीक है भाई, ये तो आपने लिख लिया। हेडिंग लगाओ आदिवासी पुरुषों के वस्त्र। ठीक है, देखो इनके भी नाम याद रखने हैं, बाकी याद हो जाएगा, कुछ भी ऐसा नहीं होता। एक होता है साहब पोतिया, चीरा। एक होता है खपटा, ठीक है, पोतिया, चीरा, खपटा। एक होता है सलूका, एक होता है डेपाड़ा,
एक होता है कोयतु, फाड़ू, ये पुरुषों के वस्त्र होते हैं। देखो एक बार, पोतिया चीरा, अंगोछा, अरे शांति रख ले रे गमछा। देखो अंगोछा शब्द जो होता है, जैसे सिंपल सा वर्ड होता है, इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, ये है सभी आदिवासी पुरुषों की पगड़ी है। आदिवासी पुरुषों की, यानी कि कोई जाति विशेष, जनजाति विशेष की नहीं है, सबकी। क्योंकि अंगोछा का वर्ड होता है गमछा, मान लो गमछा का मतलब तौलिया, तो तौलिया सर पे बांध लेते हैं, तो सब बांधते हैं, इसलिए आदिवासियों में सब बांधते हैं, तो उसको बोलते हैं अंगोछा। ठीक है, वही तौलिया सुबह कमर में बांधते हैं, नहाते हैं तब, जाने कब खुल जाए, वो वाला खुल जाए मतलब उसका मतलब क्या हो गया, कोयतु। उसका मतलब क्या हो गया, खुल जाता है तो ही कोयतु है। अब अगर पूछे कि यहाँ पे भील समुदाय के लोगों द्वारा कमर में बांधे जाने वाला अंगोछा तो कोयतु, और सर पे बांध लिया तो वो क्या हो गई, पगड़ी, पगड़ी हो गई, तो अंगोछा वही है, तो सेम होता है। खपटा में ख और श एक जैसा ही होता है। शहरियों की पगड़ी है, ये महिला परीक्षक में आया था। स से सलूका, ये शहरियों की अंगरखी है, दोनों बड़े सिंपल है। शहरियों की क्या है, अंगरखी। डेपाड़ा, ये पाड़ा शब्द पकड़ो, पाड़ा शब्द भील समुदाय में बोला जाता है। अगर उनको पाड़ा शब्द बोलते हैं तो अच्छा लगता है, क्योंकि पाड़ा का मतलब दक्षिणी राजस्थान में होता है मोटा, शक्तिशाली, शक्तिशाली को कहते हैं। और कांडी बोलते हो तो गाली लगती है, इसलिए ये पाड़ा शब्द भील में है, तो बस यही समझ में आना है। भीलों की तंग धोती, तंग का मतलब होता है छोटी, जैसे आपने सुना होगा तंग गलियां, मतलब छोटी गलियां, इसका मतलब तंग धोती, छोटी, क्योंकि वहां पहन नहीं सकते, भौगोलिक स्थिति है। महिला कछाऊ पहनती है और पुरुष तंग धोती पहनते हैं, ऊपर घुटनों तक की, जो नीचे से नहीं तो उलझ नहीं जाए, तो भीलों की तंग धोती, सीधा सवाल पूछा जाता है। उसके बाद में कोयतु मैंने बता ही दिया, भीलों के किस में बांधा जाएगा, ये कमर में। कमर में क्या है, अंगोछा है, अंगोछा सर पे जाए तो अंगोछा होता है, और अगर कमर में चला गया तो खोयतु। उसके बाद में फाड़ू, ये फाड़ू आदिवासियों में, ये इसका शहरियों की धोती होती है, शहरियों की क्या होती है, ये धोती। तो ये आप याद रख सकते हो, सब बात आपको पता होनी चाहिए, बड़ा सिंपल है। पोतिया चीरा जो है ये भीलों की पगड़ी है। पोतिया का मतलब होता है कपड़ा, सर पे बांधे जाने वाला। वैसे अपने आरबीसी किताबों में दे रखा है कि इसको उच्च वर्ग के लोग बांधते थे, इसका मतलब भील पहले उच्च वर्ग में आया करते थे, भगवान शिव के वंशज कहलाते हैं, इसलिए उच्च वर्ग के लोग हुआ करते। वो तो भौगोलिक स्थिति के आधार पर टीएसपी में रख दिया, नहीं तो राजाओं के साथ में कंधे से कंधा मिला के चले। बलशाली तो होते हैं, ये तो कंफर्म है। आप में से कोई भी ये लगे ना कि मैं ताकतवर हूं, उनके लड़के के साथ, एक के साथ लड़के देख लो, बीच के मार दे तुम्हें। हाँ, इतने बलशाली और इतने दाव पेच आते हैं, उनको खेल आता है ना। ये एक आदमी है, तुम पैदा हुए हो रेतीले जमीन पे, वो पहाड़ियों में पैदा होते हैं, उनके सारे दिन का काम ही यही है, ऊपर चढ़ना, पहाड़ी पे नीचे उतरना, सारे दिन का काम। तुम्हारे से छत पे चढ़ो तो 4 बार गोडे पकड़ के बैठते हो, उनका डेली का काम यही है। फिर उनका खान पान, रहन सहन और भौगोलिक स्थिति, पेड़ पौधों के बीच में उनका जीवन यापन होता है। वो जितना आपसे प्रेम करते हैं, जिससे नफरत हो मार ही देते हैं सीधा। वो ये लफड़ा नहीं है कि मुक्का मार दिया, ये किया वो किया, और ना कोई पहचान सकता किसने क्या मार दिया। इतने सारे एरिया में ऐसे पड़ी है वहां पे जमीन, इसलिए कभी भी ऐसे भिड़ मत जाना कि सीधा समझ गए और तुम बावड़ा समझ लो, पता ही नहीं चलेगा कहां से पैदा हुए और कहां चले गए, है ना, ये ध्यान रखना। तो उसके बाद में बताओ,
पोतिया और चीरा कौन बांधते हैं? सर पे पगड़ी। अंगोछा किस पे बांधा जाएगा? सर पे। कोयतु किसमें? कमर में। और सलूका किसकी अंग रखी? सहरियों। सह से सलूका, सह से सहरिया। और कपटा किसकी पगड़ी? सहरियों। कपटा किसकी है? सहरी। और सहरियों की धोती फालू। और डेपाड़ा मतलब भील समुदाय की क्या? धोती। कौन सी धोती? तंग धोती। तो लिखो दिखा अंगोछा। अंगोछा में लिखो आदिवासी पुरुषों द्वारा सिर पे बांधे जाने वाली पगड़ी। अच्छा ये पंछा, अरे गलती से हो गया। हाँ, सिर पे बांधे जाने वाली पगड़ी। लिख लिया? उसके बाद लिखो पोतिया या चीरा। पोतिया या चीरा। इसमें लिखो भील पुरुषों द्वारा बांधी जाने वाली पगड़ी। भील पुरुषों द्वारा बांधे जाने वाली पगड़ी। लिख लिया? उसके बाद में लिखो यह उच्च वर्ग के लोग बांधते थे। ये लाइन आएगी। यह उच्च वर्ग के लोग बांधते थे। उच्च वर्ग के लोग बांधते थे। यह उच्च वर्ग के लोग बांधते थे। फिर लिखो खपटा। खपटा सहरिया पुरुषों की पगड़ी। सहरिया पुरुषों की पगड़ी। लिख लिया? उसके बाद में लिखो सलूका सहरिया पुरुषों की अंग रखी। सहरिया पुरुषों की अंग रखी। सहरिया पुरुषों की अंग रखी। डेपाड़ा भील पुरुषों की तंग धोती। भील पुरुषों की तंग धोती। लिख लिया? खोयतु भील पुरुषों के कमर में बांधे जाने वाला अंगोछा। कमर में बांधे जाने वाला अंगोछा। लिख लिया? पंचा सहरिया पुरुषों की धोती। सहरिया पुरुषों की धोती। लिख लिया?
एक तिलका लिख लो, ये अन्य लिखो, अन्य में लास्ट में 2-3। तिलका होता है मुस्लिम महिलाओं के वस्त्र, जिसको बुर्का कहते हो ना, बुर्का। बुर्का ब्लैक होता है, ये सफेद होता है, बस। तो तिलका मुस्लिम महिलाओं के वस्त्र। मुस्लिम महिलाओं के वस्त्र क्या कहलाते हैं? तिलका। उसके बाद में अगली बात आती है, एक ऐसे लिखो, महिलाओं के प्राचीन वस्त्र, और इसको वेरी 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 इंपॉर्टेंट कर लो। महिलाओं के प्राचीन वस्त्र। देखो रटना नहीं, अपने आप पता चलेगा। एक होता है मोमजामा, सुना होगा ना, पोलोथीन को बोलते गांव में, बड़ी पन्नी, घर वाले कहते रहते हैं मोमजामा। हाँ। किमखाब, टसर, छींटे, और मलमल, मखमल, मखमल। मखमल, मीरे, नौरंगसाई, मीर ए नौरंगसाई, बहादुर शाही, ये सब होता है। ये सब प्राचीन वस्त्र होते हैं। मखमल के तो पहले लहंगे और खूब आया करते, बड़ा सॉफ्ट होता है वो, तो मखमल वो, और ये सब पहले पहने जाते थे। तो मुस्लिम समुदाय में दो चलते, किमखाब, टसर, छींटे। एक होती है लहंगे की छींटे, रेनसाई। रेनसाई जो होती है वो लहंगे की छींटे होती है। कोई भी लहंगा, लहंगे की छींट कोई बोलते हैं। कुछ किताबों में ऐसे दिया हुआ है कि आदिवासी महिला जो होती है उनके लहंगे की छींटे, ऐसा कुछ नहीं है। रेनसाई छपाई होती है, रेनसाई छपाई होती है, और ये छपाई होती है छिपो का अकोला, मेरी देखी हुई है प्रत्यक्ष में। उसमें हर लहंगे पे छींट लगाई जाती है। हाँ बस ये है कि तड़क भड़क की होती है, वो पहनते आदिवासी हैं ज्यादातर। नहीं तो चित्तौड़ वाले भी पहनते ही है खूब। इनके परिवार के दो बच्चे जो थे, जो इसी की छपाई करते हैं, वो लेके आए थे क्लास में कि ये होती है वो रेनसाई छपाई। तो ये आप याद रख सकते हो। तो ये रेनसाई की छपाई और ये महिलाओं के प्राचीन वस्त्र जरूर याद करना, क्योंकि वो आपसे इनके 2-4 नाम देगा, किसके वस्त्र हैं, ये किससे संबंधित है। तो महिला, और ये टॉपिक समाप्त। अब अगला टॉपिक होगा आभूषण। क्या? भाई पता नहीं, वो गाँव में कहते होंगे। नहीं मत उतार, इसको आगे आके चाट ले। उतार ले क्या? तो उतारेगा नहीं तो क्या करेगा, बोर्ड पे चढ़ेगा। जो काम होते हैं वो तो करते नहीं हो।
टसर, लहंगे की चीटे, बस। अरे बातें क्यों करने लग जाते हो? अगला हेडिंग लगाओ, आभूषण। आभूषण, लिख लिया? अब बोर्ड पे देखो भाई एक बार, है ये कुछ नहीं करते, इनके ऐसे ही चलता रहता। लोक देवियों में हस्तकला चल रही है अभी तक। डेडिकेशन के साथ काम करना बड़ी मुश्किल काम होता है। कोई भी हो, जीवन में काम किसी को धोखा नहीं देता। आदमी काम के साथ धोखा करता है तब उसको धोखा मिलता है। नहीं तो चाहे कि आप कुछ भी करने लग जाओ, आपका काम आपको पीछे नहीं हटने देगा। पर हम उस तरीके से करना छोड़ देते हैं जैसा शुरू में करते हैं, तो फिर बाद में वो आपको धोखा ही देता है। फिर आपको लगता है इस काम की वजह से मेरे नुकसान हुआ है। जिंदगी में कभी नहीं देता। अपने आप को दुनिया के अकॉर्डिंग अपडेट करता रहना चाहिए आदमी को, तो चीजें अपने आप वैसे व्यवस्थित रहती हैं। अब आधा से तो लफड़ा यही है कि टॉपिक टू टॉपिक, क्योंकि बच्चा हमेशा वीडियो देखने वाला ये देखता है कितने घंटे की है, पहले पढ़ना बाद में शुरू करता है। उसको अच्छा बुरा इससे कोई मतलब नहीं, पहले ये देखेगा वीडियो कितने घंटे की है। कम की होगी तो पढ़ लेगा, ज्यादा की होगी तो छोड़ देगा। ऑनलाइन का सीधा फंडा यही है भाई। 100 बच्चों में से 100 पढ़ने वाले थोड़ी है। 10 बच्चे पढ़ने वाले होते हैं जिनको चाहिए कि भाई पढ़ना ही है मेरे को, इसलिए बड़ा इशू होता है। तो इनको तो यही नहीं पता, लगा दो टिका दो लोक देवी 12 घंटे 14 घंटे। अब वो सोच रहा वो 14 घंटे की लोक देवी चल रही है तो वो क्यों पढ़ेगा। बहुत सारी चीजें ध्यान रखनी पड़े। गया जमाना ऑफलाइन का कि कुछ भी पढ़ा दिया और चल गया और चल रहा है जैसे ही डर रहा चल रहा है। अब एक एक चीज को 4 बार देखनी पड़ती है कि ये चीज क्या है, तब जाके अब एक बार जो कोई ले लेगा मान लो, और उसको दोबारा पता चलता है कि यार ये ऐसा है, इसमें ये हस्तकला भी टूकी पड़ी है, ये भी, वो दोबारा क्यों लेगा। इनमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है।
उठ के कोई हिल नहीं सकता जहां से मैं छोड़ के आया हूं। एक अब मैं बाहर जा सकता हूं, वो आदमी मेरे से पहले बाहर नहीं जा सकता, उसको कहते हैं डेडिकेशन। हिल नहीं सकते वो, 1% भी कोई भी समस्या आ जाए इसमें तो वो ब्लर ब्लर ही चलता रहे, सामने वाले को थोड़ी पता चलता है। तो इसलिए बहुत भाई इनमें अब ये धीरे धीरे बदलेंगे, और आदमी किस किस को बदलेगा, नहीं बदल सकता। तो देखो हम आभूषणों में डायरेक्ट पढ़ना शुरू कर रखे है तुमने, इसीलिए आजकल नए सवाल ठीक नहीं हो सकते कि सर के आभूषण और गले के और माथे के और ये सब। नया सवाल जो है वो अभी इससे आता है। सबसे पहली बात आती है कि आभूषण जो है इसकी जानकारी सर्वप्रथम कौन सी सभ्यता में मिली? तो एक तो है साहब कालीबंगा और एक है आहड़। इन दोनों सभ्यताओं में आभूषणों की जानकारी मिली है, और इन दोनों सभ्यताओं की अगर बात की जाए तो कालीबंगा का तो नाम ही काली चूड़ियों की वजह से पड़ा हुआ है, इसलिए यहां काली चूड़ियां एक आभूषण है। और आहड़ और कालीबंगा के वासी जो होते थे, ये आपसे पूछेगा कि कौन से आभूषणों का प्रयोग करते थे, तो मिट्टी के आभूषण, मिट्टी के आभूषण पहनते थे, या कीमती पत्थरों के, कीमती पत्थरों के आभूषण पहनते थे। ये बात आपको याद रख लेनी है। अच्छा पेपर कोई दोगे तो वो यहां से ही पूछ रहा है, बातें नहीं। मिट्टी के आभूषण इसलिए कि इन सभ्यताओं में जो लोग रहते थे वो ज्यादा अमीर कहते हैं कि नहीं थे, और अमीर हो तो भी क्या होता है, गांव में आज भी ऐसा ही होता है कि लड़की जो होती है उसका जल्दी कान जो है वो छिदवा दिए जाते हैं जब वो 4-1 साल की होती है, ताकि पेन कम होगा। तो क्या उसको 4 साल की कि वो अपने यहाँ के लोग जो है सोना चांदी थोड़ी पहना देते हैं, नीम की डाली जो होती है उसकी वो तोड़ी, वो पहना के छोड़ देते। हाँ बस, हमें अच्छे से याद आता है कि हमारी सिस्टरों की शादी नहीं हुई थी तब तक बेचारी वो बस वो नीम की पत्तियां ही वो डाल के वो उसकी वो सीख होती है जिसको लगा लगा के रखती थी हमेशा ही। जब शादी हुई तब ससुराल वालों ने दिया, तब जाके उन्होंने पहना कि अच्छा ये भी कोई चीज होता है क्या। हाँ तो ये चीजें हैं। तो यहाँ मिट्टी के बनाया करते थे छोटे छोटे, और उन सबको पहना करती। इसीलिए तो आप देखो इनमें जो भी व्यक्ति रहते थे उनके कान जल्दी फट जाया करते, क्योंकि मिट्टी वाले आभूषण में वजन होता है ना, तो वो छिद जाया करता है, धीरे धीरे नीचे से कट जाता है। कईयों को ज्यादा भारी आभूषण पहनने का शौक होता है, तो ज्यादा भारी आभूषण पहनती है तो भी वो छेद हो जाता है, फट जाता है, फिर उसका ऑपरेशन होता है, ऐसे कट लगवाते हैं। पुरानी महिलाएं कुंडल पहनती थी भारी भारी, अब तो कहां से पहनेंगी, अब तो बहुत महंगा आता है सोना चांदी, इसलिए वैसे ही भारी नहीं पहन सकते। पर अब तो एक ट्रेंड चल गया कि कान बिंदवाने की परंपरा, ये 5-6 तो मान के ही चलो लगभग। ये क्या काम आता है पता नहीं ये कौन सा तरीका होता है। उसके बाद कीमती पत्थर, वैसे जिसपे मेरी मम्मी जो है ना, मैं उनसे बहुत सवाल करता हूं आज भी, क्योंकि पिताजी से तो बोल नहीं सकते कुछ भी, डर लगता है, तो मैं मम्मी से पूछता हूँ, या सिस्टर बैठ जाती तो कभी, क्योंकि मेरी सिस्टर ने भी एक बड़ी बड़ी वाली ने बिंदवा रखे हैं, 2-3, 2 बिंदवा रखे, एक ये। तो मैं कहता हूँ मम्मी इसने ये क्यों बिंदवा रखा है 2-3 जगह से? बोला जिस पे कंट्रोल नहीं होता उसने ज्यादा बंधवा रखे हैं जो कंट्रोल में रहती है वो एक से ही कंट्रोल में आ जाती है, और उसके बाद में ज्यादा कंट्रोल, ज्यादा लड़ाइयां करने वाली होती है, उसको 2-3 बिंदवाए जाते हैं ताकि शांत रहे उसका दिमाग तो वो ये बात है। और कीमती पत्थर जो चमकीले बाटे होते थे, कीमती पत्थर चमकीले बाटे जिनपे आज रत्न भी जड़े जाते हैं, उन बाटों के भी आभूषण हुआ करते थे, तो जो पहना करते थे। ये आभूषणों की परंपरा महिला सौंदर्यता के लिए प्राचीन काल से पहनती हुई आ रही है। पुरुष भी आभूषणों में पीछे नहीं है, परंतु महिलाओं से कम पहनते थे।
पुरुष कानों में पहनते थे, नाक में नहीं पहनते थे, बस कान में, हाथ में, पैरों में, ये सब जगह, बाजू पे, सब पुरुष गले में सब पहनते थे, बस एक नाक छोड़ दो। आदिवासियों में नाक में पहना जाता है, हाँ उधर ये नाक में भी चलते हैं। तो सर्वप्रथम जानकारी जो है वो कौन कौन सी सभ्यता से मिली, याद रखना। सूती वस्त्र की जानकारी भी कालीबंगा और आहड़, और ये किस किस के आभूषण, मिट्टी के आभूषण और कीमती पत्थरों के, ठीक है। अब उसके बाद में आता है कि सबसे पहले कौन कौन से प्रदेश की मूर्तियों में, मूर्तियों की बात करें जिसमें आभूषणों की जानकारी मिली, मूर्ति में जानकारी मिली, तो वो आती है साहब, एक तो कुंभलगढ़ की मूर्ति। कौन सी? कुंभलगढ़ की मूर्तियां जो होती है, एक नागदा की मूर्तियां, एक आहड़ की मूर्तियां, कुंभलगढ़, नागदा, आहड़, ओशिया की मूर्तियां, इन सब में आभूषणों की जानकारी मिली है। तो ये आप याद रख सकते हो, इन सब मूर्तियों में आभूषण जो थे, अधिकांश थे, सर्वाधिक आभूषण मिला कुंडल। कौन सा? कुंडल। गले में हार, हाथों में चूड़े, ये 3 आभूषण सबसे ज्यादा मिले इनमें। तो आप आरपीएससी सेकंड ग्रेड में पूछा भी यही था कि कहां की मूर्तियों में आभूषणों की सबसे पहले जानकारी मिली। तो कौन कौन सा कर रहा है? कुंभलगढ़, नागदा, आहड़, ओशिया। ओशिया जोधपुर में है, आहड़ उदयपुर में है, नागदा उदयपुर का ही है। नागदा लगभग उदयपुर से 20 किलोमीटर दूर है। उनकी राजाओं की पुरानी राजधानी है, जहां पे आज सास बहू का मंदिर बना हुआ है। और वो मंदिर तो बना हुआ है, ठीक है, पर अभी वो राजधानी उजड़ चुकी है क्योंकि धरातल पे था। और आप हिस्ट्री में पढ़ते होंगे, इल्तुतमिश जिसने भूताला का युद्ध लड़ा, और उसमें जब जैत्र सिंह जी जीतते हैं तो इल्तुतमिश गुस्से में जाते समय नागदा को जला के चला गया। और जब नागदा को जला के जाता है तभी तो ये चित्तौड़ अपनी राजधानी को बनाते हैं। एक तो जला दिया इसलिए राजधानी कमजोर हो गई, लोग वहां से पलायन कर गए। एक यहाँ पे राजाओं ने तालाब बनवा दिए, और तालाब की दीवार जो है ना वो मजबूत नहीं बनवाई। कोई बाढ़ आ गई तो दीवार टूट गई, और टूटते ही सारी जनता बह के चली गई, तो आधी से ज्यादा वैसे मर गई। पर अब तो नागदा बसा हुआ है, अब तो वहां पर लोग रहते ही है, एकलिंग जी वाले उसमें सब में रहता है। तो आपको ये याद रख लेना है कि इन सब में अपने यहाँ पे आभूषणों की जानकारी मिली है। तो ये मूर्तियां हैं। उसके बाद में अगर साहित्य की बात की जाए तो साहित्य में एकलिंग महात्म्य जो है उसमें आभूषणों के बारे में लिखा गया। पृथ्वीराज रासो, इसमें आभूषणों के बारे में लिखा गया। इन सबको 2 को याद रख लो, क्योंकि आपको तो ये ही खूब होता है। तो ये पता होना चाहिए कि सबसे पहले तो किसमें मिली जानकारी? एकलिंग महात्म्य, क्योंकि एकलिंग महात्म्य मेवाड़ से संबंधित है, और मेवाड़ से संबंधित है तो एकलिंग नाथ जी के बारे में तो लिखा ही गया है। और भगवान शिव की मूर्ति में भगवान शिव खुद कुंडल पहने हुए है। जो एकलिंग जी की मूर्ति है वहां पे भगवान शिव की प्रतिमाएं जो मिली है उन सब में खुद कुंडल पहने हुए है, इसलिए उस महात्म्य में तो लिखना ही था पृथ्वीराज रासो, इन सब में। उसके बाद में दूसरा आता है कि आभूषणों का व्यापार केंद्र, जहां से सर्वाधिक आभूषणों का व्यापार होता था वो था साहब जौहरी बाजार और माणक बाजार। जौहरी बाजार और माणक बाजार, ये दोनों के दोनों प्रदेश कहां पे पड़ते हैं? जयपुर में। तो ये बात भी आपको याद रख लेनी होती है। और उसके बाद में यहां पे एक आते हैं तारकसी जेवर, ये कहां के थे? नाथ द्वारा। ये सीधा सीधा पूछा जाता है कि तारकसी करवा रखा है वैसे मैंने, ये तारकसी जेवर, पिछवाई, सांजी, सब ये नाथ द्वारा के हैं। तो ये दोनों भी आप याद रखिएगा। ये चीजें अब ज्यादा पूछी जाती हैं।
हम याद करें लटकन, मांदलिया, सुरलिया है, झांझर, करधनी, कंदोरा, कणकती। पेपर वाला वापस चला गया कि कहां से शुरू हुई है इनकी, वहां जा रहा है, हम इनको याद करते हुए फिर रहे हैं। इसीलिए अपडेट होना बहुत जरूरी है। अब के समय में आपसे क्या पूछा जा रहा है उसके बारे में जानकारी। तो सबसे पहले सभ्यता में किसमें जानकारी मिली? कालीबंगा, आहड़। किसके आभूषण थे? मिट्टी के कीमती पत्थरों के। मूर्तियों में किस किस में? कुंभलगढ़, नागदा, आहड़, ओशिया। ठीक है। और क्या क्या पहने हुए? कुंडल, हार, चूड़ा। और साहित्य में एकलिंग महात्म्य, पृथ्वीराज रासो। रासो किसने लिखा था? चंद बरदई ने। और व्यापार का केंद्र कौन सा था? जोरी बाजार, मानक बाजार कहां पे है? जयपुर में। और तारकसी जेवर। अब बोलो कि सबसे पहले सभ्यता में किसमें जानकारी? कालीबंगा और आहड़। कालीबंगा और आहड़ में कैसे आभूषण? मिट्टी के कीमती पत्थरों के। उसके बाद मूर्तियों में किस किस में? कुंभलगढ़, नागदा, आहड़, ओशिया। याद रह जाएगी बात। उसके में यहां पर क्या क्या पहने हुए थे? कुंडल, हार, चूड़ा। कुंडल, हार, चूड़ा। याद रह जाएगी बात। उसके बाद साहित्यिक कितनी पुस्तकें? दो। एक एकलिंग महात्म्य और पृथ्वीराज रासो। और उसके बाद व्यापार का केंद्र जोरी बाजार, मानक बाजार, जो कहां पे है? जयपुर। तारकसी जेवर कहां के है? याद रह जाएगी। इसको ऐसे कैसे छाप दो? हैं क्या? आवाज? कौन सी आवाज? तू उतार लेना, तेरे को आवाज जो से क्या मतलब है? हैं? ओह, ट्रिक पड़ी हुई है क्या तुम्हारी? ट्रिक याद रह जाती है रे? फिर कैसे याद करते हो इनको? ट्रिक याद करे इतने में तो ये आभूषण याद हो जाए। 10 आभूषण आते हैं पेपर में। हैं? खुश हो जाते हैं बस ट्रिकों में ना। उसकी लाइनें ऐसी होती हैं तो ऐसे मजा आता रहता है बेटे बेटे। वो मरे याद नहीं हो। पहले अलवर में था एक कोई, जो वो सब में ट्रिक पढ़ाता, हर टॉपिक में 150 ट्रिक लिखवा देता पूरी जीके में। वो 150 ट्रिक ही याद नहीं हो। कैसे याद होंगी ट्रिक है? ओहो। ओ करण की टोटी में ए बाड़ी टोप से लटके। वाह, मेरे याद नहीं हो रही है तो। तो सिर की क्या बना रखी है? क्या है? सारी लिखा रखी ट्रिकी। कमर, सिर, पैर। किसने लिखवाई भैया? मैंने? मैं तो जिंदगी में नहीं पढ़ा था किसी में। एक वो आभूषण उसमें वाद्य यंत्रों में पढ़ानी पड़ती है, और वो भी तुम्हारी वजह से नहीं। मैं तो, मुझे तो वो ट्रिक ही नहीं आती। वो भी ऐसे सोचनी पड़ती है क्या क्या। किसने लिखवा दी है? कौन? अच्छा, बहुत पहले पढ़ा हुआ है तू। पिछले साल? ये क्या लिखा भाई?
आजा ममता की पायल वह रीनू के कड़े। हे भगवान। कईयों की याद भी होते हैं भैया, ऐसी बात नहीं, कईयों की ट्रिकों में याद होता है। तो गुरुजी तो भाई जैसी पढ़ाएंगे जैसे स्टूडेंट होंगे। देखो ये टॉपिक पढ़ने से पहले सारे के सारे तो अपना वॉलपेपर चेंज करो मोबाइल का। किस किस ने खुद की फोटो लगा रखी है हटा दो। जिसने भी खुद की फोटो लगा रखी है मोबाइल के वॉलपेपर पे वो हटा दो, क्योंकि तुम्हारी शक्ल तुम्हें क्या देखनी, दिख रहे हो कार्टून कैसे को। इसलिए वहां पे वो आभूषण वाली महिला है ना, उसका चित्र लगाओ। जितनी बार मोबाइल को ओपन करोगे एक आभूषण याद करोगे, और 10 दिन बाद में वो महिला आपसे बोलने लग जाएगी। वो कहने लग जाएगी कि पढ़ ले, क्या फोन को चला रहा है ना। क्योंकि वो देख के याद आता है यार पढ़ना भी है, इसलिए बड़ी अच्छी बात है। हमारे स्टूडेंट मानते थे, एक भी सवाल गलत नहीं होते थे उनके। तो ये इसमें कैसे लगाए, कागज चिपका ले इसके ऊपर लिख के। और तो कैसे लगाएगा, चारों तरफ चिपका ले कागज एक फोटो का। तो तू इसमें मैसेज भी टाइप कर लेता है, सब कर लेता है, सब आदत हो जाती है वो है। अरे इसने दूसरा ले रखा होगा तो। कहां से है तू? दूधू से? जब जिला बना तब खुशी हुई होगी तुम्हें, फिर वापस छीन लिया। बचनलाल जी तो बुरे लगते होंगे फिर तुम्हें। कितनी दूर है यहां से? 50-55। वेरी गुड। ये आरामी टाइप का आदमी है। नहीं, जो कहा जाता है ना वो करना होता है, रियल बात यही होती है। मुझे नहीं पता, मैं अरे बात सुनो, एक बार बात सुनो, कोई भी आवाज नहीं करेगा। आपके हित की बात यह कि रियल में जो पढ़ने आता है बच्चा वो मानता भी है। और मुझे नहीं पता कि क्यों, पर मैं उदयपुर में जब डेमो में बच्चे आते थे तो मेरी डेमो में क्लास लगती है, आज तक का रिकॉर्ड था कि डेमो में मेरी लगेगी पहली क्लास। और उसमें ही मैं बच्चों को ये कह देता हूं कि एक तो यहां पे अगर पढ़ना होता है तो अपना इंस्टा डिलीट कर दे, कोई काम का नहीं है। और करते हैं, मेरी क्लास में जितने बैठते थे किसी के पास इंस्टा नहीं होता था। दूसरी बात कि जब ये टॉपिक आता है तो मैं हमेशा कहता हूं कि ये आभूषण का चित्र लगा लो, तुरंत लगा लेते हैं। उधर के बच्चे बहुत मानते हैं, ये बात सच्चाई है भाई। उधर में इधर में बहुत अंतर है। यहाँ बच्चा खुद को स्मार्ट समझता है, और वो कहते हैं ना जो ज्यादा स्मार्ट समझता है वो 4 बार अपने नौकरी की तैयारी बार बार करता रहता है ना। तो वही बात है, तो इसलिए वो मानते थे। क्या होता है कि अपन जब भी फोन को क्लिक ऐसे करेंगे, अपने को अगर आभूषण का चित्र दिख रहा है तो बैठे बैठे मान लो देख लिया, एक याद हो गया। थोड़े दिन बाद में वो फोटो कहेगी कि फोन कम चला, क्योंकि वो याद करना पड़ता है, तुम्हारा फोन भी छूट जाएगा। और उसके बाद में ये कहेगी पढ़ ले, क्योंकि वैसे तो अपने को याद नहीं आती ना चीजें, वो याद दिलाने का सबसे अच्छा काम होता है। इसलिए वॉलपेपर पे उसी की फोटो लगा लो, सबसे बढ़िया रहेगा। और 2 सवाल अगर आ जाएं उसमें से तो वसूल हो गए सारे। सीधी बात ये होती है, 1-2 जितने भी आए सब वसूल हो गए। तो बातें माना करो और जो काम कहा जाता है वो किया करो। अब सबसे पहले लिखो सिर के आभूषण। हाँ, सुंदर सी लगाओ फोटो।
सिर के आभूषण। लिख दिया? आपको बिल्कुल भी नहीं बोलना, सुनना है, क्योंकि यहां से सवाल आते ही है। छोटा सा टॉपिक है, कोई बड़ा नहीं है, और सब यही याद हो जाएंगे जो पेपर में आएंगे। कोई ट्रिक की जरूरत नहीं है, बस याद करने का तरीका देख लेना अपने आप। सिर, देखो इधर मैं लिख रहा हूं कुछ बातें। शीश फूल, कर्णफूल, पग फूल, हाथ फूल, नक फूल, इसमें से आप बताओ किसके याद नहीं है कि कहां कहां क्या क्या पहना जाता है? एक का याद है, देखो। शीश मतलब सर, ये सिर का हो गया। कर्ण मतलब कान, कान का हो गया। पग मतलब पैर, पैर का हो गया। हाथ मतलब हाथ, नक मतलब नाक। बस, अब इसको क्या रटना है? तो ये शीश पुल सिर का होता है। सिर, कान, पैर, हाथ, नाक, ये ज्यादातर पूछे जाते हैं, उनके तरीके देखो। दूसरी बात, जो आभूषण किसी पेड़ के नाम से, पेड़ों के नाम से, जैसे मैं अभी आपको समझा रहा हूं, ये अपने को जो कॉपी का ऊपर का हाशिया होता है ना, उस पे लिखना है। उनको अपन एक एक को पढ़ेंगे, पर ये अलग से याद रहे। जैसे एक होता है तुलसी। अच्छा, तुलसी पेड़ है। अच्छा, आपको, आप बताओ कहां पहना जाएगा ये? अभी कुछ को पता है, कुछ को नहीं पता। आप बताओ तुलसी की क्या होती है? माला। तो माला किस में पहनते हैं? बात खत्म। क्यों रटना इन चीजों को कि इनको अलग अलग से तुम रटते जाओ? तो ये गले का हो गया, ठीक है। एक आता है पीपल पत्र, जिसको पीपल पन्ना भी बोलते हैं। पीपल पत्र जो होता है वो पीपल का पेड़ जो होता है उस टाइप का। ऐसी चीजें किस में पहनी जाती है? ये तो इयररिंग्स ही है यहाँ पे पहनने के, गोल इस टाइप के, पीपल के पत्ते के जैसे हैं, इसीलिए इसको पीपल पत्र। तो ये किस में आ जाएगा? कान में। तो याद रखना ये कान का है। उसके बाद में आंवला, आंवला, और आंवले की बात करें और एक तोड़ा, ऐसे पढ़ो। देखो मैं बताऊं कि आंवला पैर से तोड़ा, ये याद रहेगा जब आपका पेपर आएगा तब तक। आंवला किससे तोड़ना है? तो आंवला और तोड़ा दोनों के दोनों पैर के। ये कहां के है? पैर के। आंवला को किससे तोड़ना है? पैर से। उसके बाद में अगली बात आती है एक, जिसके बारे में, गौर आभूषण होता है, गौर। और इसको ऐसे याद रखो, ये पेपर में ऐसे आया कि पैर के अंगूठे को गौर से देखना है। पैर के अंगूठे को किससे देखना है? गौर से। तो ये पैर के अंगूठे का आभूषण कौन सा हो गया? गौर। ये आभूषण वो होते हैं जो बार बार पूछे जाते हैं, उनकी बता रहा हूं मैं आपको। उसके बाद में अगली बात आती है, ये देखो, एक आभूषण होता है अरसी। अरसी में ऐसे अरसी, ऐसे अंगुली, ऐसे अरसी और ऐसे अंगुली। तो ये अरसी आभूषण किसका हो गया? अंगुली का। ये कॉमन आभूषण होते हैं जिनके बारे में आपको याद रखना है, जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, और ये एक बार थोड़ा सा याद रख लेना। उसके बाद मैं आपको एक एक भी पढ़ाऊंगा और सबके तरीके बताऊंगा कैसे याद रखना है। सबसे पहले शीश फूल, कर्ण फूल, हाथ फूल, नक फूल, और पग फूल पैर का हो गया। आंवला किससे तोड़ोगे? तो आंवला और तोड़ा किसका? गौर से किसको देखना है? तो पैर के अंगूठे का हो गया। तो ये गौर आभूषण हो गया। और उसके बाद में आपको मैं बताया कि तुलसी की क्या होती है? तो माला किसमें? और पीपल पत्र कहां? बस, तो क्या ही याद रखना है, इनको एक बार ऊपर ही ऊपर लिखो। ये कॉपी के ऊपर जगह है या साइड में कहीं भी लिख लो।
ये वापस भी आएंगे, इसी हिसाब से लिख लो बस, नॉर्मल थोड़े याद रहे, क्योंकि आप जब सारे आभूषण लिखोगे तो ये भी लिख ही लोगे फिर। लिख दिया क्या? अच्छा, एक महिला प्रेक्षक में आभूषण पूछा गया था, पर पहले मैं आभूषण नहीं बताऊंगा, पहले आपसे उसका उत्तर पूछूंगा और आप अपने आप बता दोगे। आपने आज तक यही सुना होगा कि धड़ गिरा हुआ था। धड़ खड़ा तो नहीं रहता, धड़ गिरता है तो किस में गिरा हुआ है? पैरों में। तो एक आभूषण पूछा गया, ते धड़, कौन सा, किसका आभूषण है? लिखो, ते धड़ पैर, ते धड़ पैर। लिख दिया? अभी देखो, उसके बाद में सुनो, जैसे एक आभूषण होता है सुरलिया, रटना ही नहीं, सुर किससे आते हैं? बात खत्म, लिख दो कान। सुर। ये वो बता रहा हूं जो बार बार पूछे जाते हैं, एक एक को पढ़ेंगे क्योंकि जरूरी नहीं है, अगर आपका एक पेज ऐसे खराब हो गया ना, यही काम का है, ज्यादातर यही चीजें आती हैं, इसलिए बाकी एक एक मैं पढ़ूंगा है। क्या कह रहा है? अब देखो, अब मैं बता देता हूं आपको, सिर के आभूषण। देखो भाई, रटना नहीं है, मैं अभी बता दूंगा एक एक को कैसे याद रखना है। एक तो अभी आपने पढ़ ही लिया, कौन सा फूल। देखो, अभी आप बोलना मत, मैं एक एक को याद करवा दूंगा। एक होती है रखड़ी, हाँ ये बोलते रहो, आपको याद है तो अच्छी बात। बोरला, बोर है क्या? टीडी बड़को, टीडी बड़को। टिकड़ा, मेमंद, खींच, और फीणी। फीणी तो दो तीन जगह है, वो लफड़ा कर देगी, सर में और कान में पहनी जाती है, तो फिर वो तो प्रॉब्लम करेगी तुम्हें। गोफण,
तावित, साकड़ी, रतन चूड़ा। अब देखो इनको याद रखना है कैसे भाई, जैसे ज्यादातर आते हैं ये भी कम आया, अभी तक मैंने नहीं देखा ना, ये देखा है, ये भी नहीं आया, ये देखा सेकंड ग्रेड में, ये देखा सेकंड ग्रेड में, ये देखा, ये भी देखा। अच्छा, शीश फूल तो सर की, सीधी इस बात। रखड़ी, रखते भी किस पे हैं? सिर पे, तो रखड़ी भी सर की, क्योंकि ऐसा नाम कोई आएगा ही नहीं और, तो रखड़ी सर की हो गई, हम हर चीज को रखते सर पे ही है। अच्छा, बोर, इसको पकड़ो, दोनों बोर बोर है। अपन जब भी बोर होता है तो क्या कहते हैं? माथे से बोर हुए। इसका मतलब क्या हुआ? बोर किसका है? माथे का ही है। उसके बाद में आता है टिड्डी, बड़को बिठा दो ना टिड्डी को भी किस पे? खूब देखी होगी कोरोना में तो टिड्डी उड़ रही थी, तो किसके हाथ पे बैठी? वो ऊंचाई पे रहती है ज्यादातर, तो टिड्डी भी सर पे। टिकड़ा मतलब टीका, टीका जो होता है उसको क्या बोलते हैं? टिकड़ा। माथे ने मेमंद ला जो, मारी रखड़ी रतन जड़ा जो, लेता ही जो जी घुमेर दार लेंजो, सुना होगा ना। तो माथे की होती है क्या? मेमंद। और उसके बाद में खींच, बालों को ही तो खींचते हो, इसका मतलब ये हुआ खींच। और गोफन, ये बाल जो होते हैं उसमें एक आभूषण लगाया जाता है बालों में दोनों तरफ, उसको क्या बोलते हैं? खींच। अब ये तावित, साकली, साकली किसको कहते हैं? जंजीर को, जंजीर टाइप की होती है उसको साकली बोलते हैं। तो अपने भी जंजीर साकड़ कहलाती है ना, इसलिए साकड़ जंजीर है। और रतन चूड़ा, ये कंफ्यूज करेगा, चूड़ा हाथ में पहना जाता है और सब बच्चे इसको हाथ में करके आएंगे। आप इसको कैसे याद रखोगे? रतन पेच, रतन पेच पढ़ाया, पेच सारे किसमें? पगड़ी में, तो इसलिए याद हो गए ये लोग। पूछो क्या, एक के ही है, अब क्या पूछूं? उतार लो। इसका उत्तर तुम सब में सर सर बोलोगे। पर ये याद हो गए ऐसा मत सोचो, अभी पूछूंगा तो मैं बता दोगे आप। पूछेंगे अभी, इसको हटा के, ऐसी बात नहीं है, सब याद करवाएंगे आपको। पर तुम्हारी ट्रिक फेल हो जाएंगी यहां, बस बहुत ज्यादा हो जाती है ना। कोई नहीं, जैसे देखो भाई, अगर आपको पहले का याद है तो वो याद रखो, इन चीजों को मत करो, क्योंकि बेचारे अपन कितने दिनों में तो वो याद करते हैं। अब दूसरे मास्टर पढ़ा रहा है उसका, ऐसा नहीं करना। जिसको जैसा याद है वो रखो, बस याद होना चाहिए, पेपर में आना चाहिए। बाहर में जाए दुनियादारी और क्या करती है, अपने आना चाहिए पेपर में, सीधी बात है। जैसे सरल लगे वैसे याद रखो, ये जरूरी नहीं है कि मेरा ही याद रखो, नहीं। अपन तो वो मास्टर है ही नहीं कि नहीं तुझे वो तो डिलीट करना पड़ेगा, नहीं, जैसे तैसे करके याद हुआ है कितने दिनों में, अब उसको क्यों ही भूलना। सर होली की छुट्टी कब से लगेगी? तू तो घर पे ही बैठा है, होली की छुट्टी कब से लगेगी? है, मुझे क्या पता, मैं इन सब चीजों में ध्यान नहीं रखता। वो एक देखो सुनो, अब आप एक इतने दिनों से परिवार के जैसे हो गए, मतलब स्टूडेंट लंबे समय पढ़ लेता तो एक परिवार ही होता है। तो सीधी बात यह है कि मैं ऐसा इंसान हूं, जैसे स्टूडेंट कहता है सर पेपर कैसा बनेगा, या तो सफेद या पीला, दो तो पेज आते हैं उसके, उसका क्यों लोड लेना? तुम्हें कैसा बनेगा? सर सवाल कहां से आएंगे, क्यों लोड लेना? जहां से आएगा वहां से आ जाएगा। हमारा काम है केवल पढ़ना, बाकी सब बोर्ड का काम है कि क्या उसमें तुम 3 दिन निकाल दो तो पेपर कैसा आएगा, कैसा आएगा? तो 3 दिन 3 सवाल पढ़ना काम आएंगे, पर इनमें दिमाग लगाते। तो मेरा काम होता है, मेरे पास टाइम टेबल आता है शाम को, रात को 9-10 बजे, और उसके बाद मुझे पता चल जाता है कि मेरी क्लास सुबह की कब है। उसके बाद में मैं यहीं रहता हूँ रात के 12 बजे तक, 11 बजे तक, तो कभी लगाओ कुछ भी करो मैं चला जाता हूँ। बाकी कब छुट्टी होंगी वो उन पे निर्भर है। मेरे को ज्यादा घूमना होता है तो मैं छुट्टी जिस दिन लेता हूँ तो 4-5 दिन की साथ ही होती है, बाकी मुझे कोई काम नहीं होता पढ़ने के अलावा, और ये आपको पढ़ाने के अलावा तीसरा मेरे पास कोई काम भी नहीं है, बस इसलिए मैं आराम से मस्त रहता हूँ। मेरे पास आधे से लोगों के नंबर नहीं होते, फैकल्टी के नंबर नहीं है, क्यों? मेरे क्या काम आएंगे भाई? वो मेरे लिए कर भी क्या सकती हैं बताओ?
कौन क्या कर सकता है, आखिर काम तो मेरे घर के ही आएंगे। इसलिए मैं ज्यादा कचरा नहीं पालता, उनसे ज्यादा चीजें सोचने से अच्छा है 4 आंकर 2 किताब में पढ़ूंगा तो मेरे काम आएगी। वो क्या ही मतलब इन सब चीजों, पंचायती करने में क्या रखा हुआ है। बस सीधी सी बात है, अपने खुद पे रहा करो मस्त। जीवन में कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है वो भी तुम ही सोचोगे तो फिर वो क्या सोचेगा। सोचने दो ना, दुनिया को टेंशन में रहने दो, मस्त रहो बिंदास, कोई लेना देना नहीं है दुनियादारी से। लिखो देखा, लिख दिया, वेरी गुड। कॉपी बंद करो। और अब बताना, तुम सारे बता दोगे मुझे पता था। सबसे पहले बोलो नेले कर्णफूल तो आप बताओ। अरे रुक जा, हाथफूल झापट पड़ेगा नहीं। सबसे पहले बोलो रखड़ी, सिर पे, नकफूल, हाथफूल। इतनी जोर से नहीं चिल्लाना, नहीं ऐसा नहीं लगना चाहिए कोई बावड़े आदमी क्लास चल रही है। व्यवस्थित होना बहुत जरूरी है ना। उसके बाद में अगली बात आती है कि आंवला, तेधड़, कौन सा, और गोर, पैर का अंगूठा, याद आ जाएगी। रतन चूड़ा, सिर का। उसके बाद में अगली बात सुरलिया, अरसी, अरसी अंगुली, अरसी कौन सी, अंगुली का, ये याद रखना था। ऐसे याद रखोगे तो सब याद हो जाएगी, ऐसी कोई बात नहीं है। हो गए। उसके बाद में आप बताओ यहां पे तावीत, अभी तो सिर ही बोलोगे। बोर किससे होते हो, तो बोरला और बोर, और बारी आ जाए तो ऐसे सोचो कि नाक तोड़ने की बारी है। किसकी बारी है, नाक तोड़ने की, तो बारी मतलब नाक, कई बार आता है ये भी। तो ये बात आपको याद रख लेनी है। समझ में आई बात। चलो अब देखो भाई, सिर के बाद में अगले क्या आएगा, नाक है। नाक आता है, कान आता है पहले, कान लो। देखो कान का एक तो कर्ण, कर्णफूल, कौन सा, सुना करो भाई। देखो सुनोगे नहीं तो चीज याद नहीं होगी, लिखना नहीं है बोर्ड पे। देखो कर्णफूल। दूसरा यहां पे आता है बेसरी आभूषण। अब ये कैसे याद रखना था, बनी ठनी नाक में क्या पहनती है, बस जो नोचपिन टाइप का होता है। क्या तोड़ने की बारी है, तो बारी एक होती है यहां पे भमर कड़ी, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अच्छा मैं नाक के लिख रहा हूं। अरे वाह भाई साहब, चलो छोड़ो। कर्णफूल, अच्छा चलो कोई नहीं, सॉरी शक्तिमान। सुरलिया, सुर किससे आते हैं, अच्छा सुनो, किसी की बात सुनोगे तभी तो जेला जमेला होता है भाई। किसी को सुनते हैं तभी तो क्या होता है, इसलिए जेला भी किसका, कान का, और जमेला भी किसका, बात खत्म। ये इस जय नहीं देखिए, वो जय भी दे सकता है जहाज वाला, तो वो भी याद रखिएगा। उसके बाद में यहां पे अगला आता है टोटी, कौन सा, टोटी। देखो दोनों सेम सेम है, टे टे वाले, कान भी दोनों दो है, तो कह वाले देखो ना, टो और टी, एक को टो बोलो, एक को, याद हो जाएगा ये 1-2 दिन में। तो देखो टोटी हो गया, सुरलिया हो गया, कर्णफूल हो गया। अब आता है देखो ये ए वाला ओगन्या, ये थोड़ा याद रखना, ओगन्या और एक अंगूठा, ये दोनों एक ही जगह पे है। देखो ओगन्या और अंगूठा दोनों किसके होते हैं, कान के। एक आप सब जानते ही होगी बाली, बाली। एक आप जानते हो झुमका गिरा बरेली के बाजार में, तो वो कहां का, कान का। अब आप ये लटकन होती है,
लटकन कानों में होती है भाई, बड़े बड़े इयररिंग्स जो शादियों में पहनती है ना, तो वो बोलते हैं। तो ये लटकन, ये भी आप याद रख सकते हो। एक होता है टोप्स, है क्या? नोज पिन, ये क्या होता है? वो तो बावड़े हैं। उसके बाद में टोटी, जेला जमेला, सुरलिया, कर्णफूल, ये कान मुर्की पुरुषों में पड़ेंगे, पुरुषों में बताएंगे वो। तो देखो, ये सब आपको याद रख लेने हैं, बड़े सिंपल है, ऐसा कुछ है नहीं इनमें जो याद करने की चीज हो। और जो पेपर में एक आती है कान की, जो अभी पूछी आरपीएससी ने, ओखरी, ओखरी है ये, थोड़ा सा याद रखना। ओगन्या, ओखरी, अंगूठा, तीनों एक साथ पढ़ो। लूंग तो सब जानते होंगे यार, ये तो लोंग लांग तो सब जान। अब बोलो, सुर आते हैं तो सुरलिया, किसी की बात सुनेंगे तो क्या होंगे? जेले जमे। लटकन भी कान की, कान कितने? दो, इसलिए एक तो रेक टी, क्या हो गए? टोटी। कितनी बार आया बताओ ये सवाल? बहुत बार पूछा गया है, पता नहीं कितनी बार पूछा, टोटी किसका है, टोटी किसका है ना? तो इसलिए टोटी आप याद रख सकते हो आराम से। उसके बाद में देखो तीन है वाले हैं, एक तो ओगन्या, अंगूठा, ओखरी। बोलो, ओगन्या, अंगूठा, ओखरी। फिर से बोलो, ओगन्या, अंगूठा, ओखरी। ये सारे किसके होते हैं? कान के। छापो। क्या आ गया तेरे को? मैं आभूषण पहना हूं, आजा। और फिर रेलवे स्टेशन पे चले जाना सीधे, हथेली बजाना और सीख ले जबरदस्त वाली। हाँ तो मानते ही सुनते ही नहीं मेरे बेटे। झूमर पुरुषों के गान का होता है वो, पुरुषों के। झूमर, जेला आ गया है ना एक बार, ये छोरा तो कूटेगा मेरे हाथ से। बढ़िया है, पर इसमें आभूषण कम है, आभूषण कम है इसमें। कोई नहीं, ये याद करे फिर दूसरी लगा लेना। पर अच्छा है ये, पक्का याद होंगे आभूषण सारे अगर फोटो लगा ली तो, क्योंकि अपन फोन मिनट मिनट में देखते रहते ही है, एक आधा भी दिखेगा। और मान लो दिख गया तो इधर उधर पता चल जाए कान में क्या था, ऐसे। लिख दिया? हाँ जी, लिख रहे हो क्या? लिख, लिख ले, लिख ले तू, सुबह तक लिख, अगली सुबह तक। कहाँ का है ये? किशनगढ़। लिख दिया? अब कॉपी बंद करो, धीरे बोलना है भाई, चिल्लाना मत। रखड़ी, जेला जमेला, तेदड़, सुरलिया, ओखरी, ओखरी, लटकन, टिडी बड़को,
टीटी वर्गो कहां का? तावित, तावित सिर का होता है। उसके बाद में अगला आता है मेमंद, सांकड़ी, गोफण, उसके बाद टोटी, ये अच्छे से याद हुआ है टोटी कहां का होता है? याद रहेगा ना। पग फूल, पग फूल किसका होता है? पैर का। अरसी, तुलसी, पीपल पत्र, पीपल पत्र किसका? और गौर आभूषण पैर के, बाकी बातें कल। याद हुए ना? सब हो जाएंगे। कौन इनमें ट्रिक में माथा पचाएगा? अब बच्चे कितने गए? नाक, गला, पैर, बस। हाथ का तो 2 मिनट में करवा दूंगा मैं।